नगर से बाहर अलग रखो। भैया इन्हें जो है अलग रखा गया तो दुर्योधन ने, तुम्हें पता है सभी जानती हैं इन कथाओं को, लाक्षागृह बनवाया, लाख का ग्रह वहां रखा, आग लगवा दी। लेकिन भैया जाको राखे साइया, मार सके ना कोई और बाल न बाको कर सके, जो जग बैरी होए। जिसका परमात्मा रखने वाला होता है उसे कौन मारेगा। पांडव वहां से भी निकल बचे। एक दिन अभी कथा चल रही थी ना जुआ वाली, अब देखो मैं जुआ के विषय में और बताता हूं थोड़ा, और फिर आरती का समय हो रहा है, और कथा अगर तुम लोग समय से नहीं आए तो बहुत रात तक किया करूंगा मैं, फिर तुम जी मत कहना। और कल तो सब श्रोताओं को जितने आज तुम आ गए हो, तुम्हें एक और ले आने संगे भाई, एक के संग में एक फ्री तो आओ, तो जो पंडाल भर जावे। कथा का मतलब ये है, वास्तविकता इतनी श्रोताओं में कथा नहीं बनती, इतनी श्रोताओं में तो वो भक्त कथा करते जो ठीक है भी कमाई चाल श्रोता। यहाँ तो जितनी अधिक से अधिक संख्या में आओगे उतना कथा में आनंद मिलता है। लेकिन हमें तो कथा करनी है, हम वो भी मत समझना कि महाराज अरे हमें तो हनुमान जी को सुनानी है तो तुम कोई मत आना, तो हनुमान जी को सुनाते रहेंगे, इस कथा तो वो नहीं, कथा तो हमारी चल ही रही है। मेन कथा करने वाले तो ये बैठे पंडित जी 18,000 श्लोकों का पाठ कर रहे हैं, हम तो बक रहे हैं, हमारे मन में जो आ रहा है उसको कहे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। हम तुम्हें बुरा भी लग रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा, लेकिन मूल जो 18,000 श्लोक के पाठ जो है, पाठ के माध्यम से सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, तब जो है यहां एक दिन दुर्योधन, अब इनका जो मामा था शकुनी, भैया मामा कंस भी आगे खतरनाक मिलेगा, कंस भी मामा समझ लो कैसा था, और यहां मामा शकुनी है, वो मात्र अपने भांजों को चाहता है, दुर्योधन के लिए जिताना चाहता है, और वो भी वैसे भांजे ही है ना, लेकिन उनको हमेशा नीचा दिखाना चाहता है। यहां इसने कह दिया, बोले भैया बोले एक काम करो, बोले अब तो एक आध दिन उन्हें आमंत्रित कर लो या बुला लो, और बुला करके चौपर हो जावे। चौपर जानती 500 से खेली जाती थी पहले, आज के जमाने में अपन जुआ खेल रहे हैं। तब जो है पांडवों के लिए बुलाया गया, चौपर जो है प्रारंभ हो गई। मामा शकुनी के पासे हैं, कपट के पासे हैं, पांडव बाजी हार जाते हैं। शकुनी बड़ा हंसा, बोले भैया और क्या है और लगा दो। और जुआड़ी जब जुआ पर बैठ जाता तो इतना बड़ा बुरा मन हो जाता, उसे लगता मेरा धन निकलेगा, अभी चला गया उसमें अब निकलेगा, अब निकलेगा तो और कर्ज कर लो और लगा दो, लेकिन निकलना नहीं है। जुआ जो खेलता हो वो भैया छोड़ देना बिल्कुल, जुआ अच्छा नहीं होता। तब जो है जुआ प्रारंभ हो गया, पांडव हारे। दुर्योधन बोला भैया और कुछ लगाओ, बोले भैया राज्य लगा दिया, सब कुछ जो था हारते गए हारते गए। यहां तक कि सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। वो धर्म का अवतार थे महाराज, धर्मराज कभी झूठ नहीं बोलते थे, वो जुआ खेल रहे हैं, और उनने जो है द्रौपदी को भी परिवक्त दांव पर लगा दिया, और वो भी पांसा पलट गया, द्रौपदी भी है। अब जैसी द्रौपदी हरी, दुर्योधन प्रसन्न हुआ,
दुशासन के लिए बुलाया। बोले दुशासन जाओ द्रौपदी के लिए यहां सभा में लेकर के आओ। दुशासन गया, द्रौपदी के लिए बुलाया। बोले चलिए आपके लिए जो है दरबार में बुलाया है। द्रौपदी ने कहा ऐसा नहीं होता, मैं दरबार में नहीं जा सकती। भाई दरबार में क्यों बुलाएंगे, वहां पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, उनके सामने मेरी क्या जरूरत है। अरे बोले चलना होगा तुम्हें, महाराज का आदेश है, चलिए आप। अरे बोले नहीं मैं नहीं जा सकती। अरे बोले नहीं चलोगी तो मैं जबरन आपके केस पकड़ करके ले चलूंगा। द्रौपदी के केस खिले हुए थे। द्रौपदी उस समय जाने की योग्य भी नहीं थी। प्रिय भक्तों, दुशासन दुष्ट है, नहीं मानता है। जब नहीं माना उसके केसों के लिए पकड़ा और खींचता, केसों को खींचता हुआ लाया और सभा में खड़ी कर दी द्रौपदी के लिए। लेकिन द्रौपदी का अभी विश्वास कमजोर नहीं हुआ। द्रौपदी को लग रहा है कि मेरे ससुर बैठे हैं, राजा धृष्टराज मेरा ससुर है जो राज सिंहासन पर बैठा है, मेरे साथ अनर्थ नहीं होने देगा। पितामह बैठे हैं, भीष्म पितामह, जिनकी इच्छा मृत्यु है, जी भी मेरे साथ अनर्थ नहीं होने दे सकते। अगर ये सब भी अगर नास्तिक हो जाएंगे तो गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य बैठे हैं जो धर्म गुरु हैं, और धर्म गुरु हैं तो मेरे साथ अनर्थ कैसे हो सकता है। द्रौपदी जो है मन में अपने पांचों पतियों की तरफ देखा, पांचों जो है सिर नीचे को किए बैठे हुए हैं। दुशासन दुर्योधन हंसने लगा, दुशासन से बोला, बोले दुशासन इसकी साड़ी को खींच करके मेरी जंगा पर से बिठा दो। द्रौपदी अभी भी हिम्मत को नहीं हारी, बोली इस सभा में बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, और भैया जहाँ नारी का अपमान हो वहां कोई पुरुष खड़ा हो तो वो पुरुष भी मरी के समान है जो नारी की रक्षा ना कर सके। उस सभा में कितने अच्छे अच्छे लोग बैठे थे जिनकी इच्छा मृत्यु हो, जिसे मरना ही नहीं है, कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ। ऐसे लोग उस सभा में बैठे और इतना बड़ा अनर्थ होने के लिए जा रहा है। इतना अनर्थ वहां होने के बाद तब जो है प्रिय भक्तों, दुशासन जो है पहुंचता साड़ी खींचने के लिए। पितामह बैठे हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, द्रौपदी की तरफ नहीं देख रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब बैठे हैं, कोई द्रौपदी की तरफ नहीं देख रहा है। द्रौपदी ने समझा इनने सबने नार नीची कर ली, अब मैं क्या करूं। सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, जब द्रौपदी समझ गई कि गड़बड़ है तब उसने जो है द्वारकाधीश के लिए याद किया, हे गिरधारी हे बनवारी कृष्ण मुरारी लाज रखो मेरी हे गिरधारी लाज रखो मेरी हे गिरधारी हे गिरधारी हे बनवारी कृष्ण मुरारी लाज रखो मेरी हे गिरधारी लाज रखो मेरी बाकी बिहारी।
कहता है खुद को बलशाली, कहता है खुद को बलशाली, कहता है खुद को बलशाली, कहता है खुद को बलशाली। खींच रहा है, खींच रहा अब लागी सारी, लाज रखोगे बाकी बिहारी, लाज रखोगे बाकी बिहारी। जय हो। समझी थी एक है अंधा, मैं 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 समझी थी एक है अंधा, लाज रखोगे बाकी बिहारी, लाज रखोगे गिरधारी। अब मैं आस करूं कहूं किसकी, 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 अब मैं करो कहो किसी की, सबके सब में, सबके सब में ये है जुआरी, लाज रखोगे बाकी बिहारी, ये गिरधारी, ये गिरधारी मैं बनवारी, लाज रखोगे बाकी बिहारी, लाज रखोगे बाकी बिहारी। प्रिय भक्तों, द्रौपदी जो है भगवान को याद करने लगी, हे प्रभु अब तो तुम ही सहारे हो। मैं तो समझ रही थी कि यहाँ एक अंधा बैठा है, लेकिन ये तो पूरी सभा अंधों की है, यहाँ कोई बचाने वाला नहीं। अरे ये तो जुआरी है, सभी जुआ खेलने वाले हैं। अब प्रभु आप मेरी लाज रखें,
सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित दुशासन पहुंचा। दुशासन ने जैसे जो है साड़ी को पकड़ा, द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, प्रभु अब तो तुम ही सहारे हो, हारी को हरि नाम। परमात्मा को भी है जैसी पुकारती है द्रौपदी। सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित बसन रूप भगवान बन गए, कोई समझ नहीं पा रहा है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी लू की सारी है कि साड़ी बीच नारी है, कोई समझ नहीं पा रहा है। दुशासन की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है, खींचता चला जा रहा है, पहाड़ लग गया साड़ी का, फिर भी जो है इतने अंधे पता नहीं चल रहा कि इतनी बड़ी साड़ी। सुखदेव कहते राजन परीक्षित मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छित होकर के गिर पड़ता है। मेरे भगवान जो है अपने भक्त की प्रिय भक्तों ऐसे रक्षा करते हैं, भक्त बनने की आवश्यकता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय है। एक भजन होगा और एक सिराधे आरती की तैयारी करें। कोई नहीं जाएगा, उस प्रसाद लेकर के जाना आप लोग।